नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं धर्मा सन्मार्ग। धनतेरस की पूजा कैसे करें, आइए हम आपको विस्तार से बताते हैं। देखिए, अगर आप चाहते हैं आपका स्वास्थ्य पूरे साल अच्छा रहे या आपके घर में कोई बीमार है तो उनके हाथ से कोई फल छुला लें और किसी अस्पताल में किसी निर्धन को या किसी गरीब को कहीं भी दान कर दें। यकीन मानिए आपका स्वास्थ्य लाभ भी होगा और पूरे साल अच्छा बना रहेगा। धनतेरस पर माना जाता है कि इस दिन समुद्र मंथन के दौरान अमृत कलश लेकर धनवंतरी जी प्रकट हुए थे और स्वास्थ्य रक्षा के लिए लंबी उम्र के लिए धनवंतरी देव की पूजा की जाती है। इस दिन धन संपदा के लिए भी कुबेर देव की पूजा की जाती है और धन संपदा अगर जीवन में चाहिए तो कुबेर देव की पूजा अवश्य करें। साथ ही इस दिन बर्तन खरीदने का भी विधान है और दीपावली के दिन जो भी पूजा की सामग्री होती है वो धनतेरस के दिन ही खरीदते हैं। तो क्या आपको पता है कुछ सावधानियां भी होती हैं, जैसे धनतेरस के दिन तक आप सफाई पहले ही कर लें, धनतेरस के दिन या उसके बाद सफाई ना करें। इस दिन कुबेर देव के साथ धनवंतरी देव जी की भी पूजा करें। सोना, चांदी, पीतल, स्टील, कोई न कोई धातु की सामग्री अवश्य खरीदें, पर लोहा भूल कर भी ना खरीदें। गणेश लक्ष्मी की मूर्ति या फिर अन्य पूजा की जो सामग्री है वो धनतेरस के दिन ही खरीदें और इस दिन थोड़ा बहुत दान भी करना चाहिए, लेकिन दान धन के रूप में नहीं होगा बल्कि खाने पीने की सामग्री आपको निर्धनों में देना है। दोस्तों, जब भी आप गणेश जी, लक्ष्मी जी की मूर्तियां खरीदेंगे तो मूर्ति अलग अलग होनी चाहिए, जुड़ी हुई नहीं होनी चाहिए, वो शुभ नहीं होती। धातु का बर्तन जरूर खरीदें और सबसे अच्छा होता है अगर आप पानी रखने के लिए बर्तन खरीदें, जैसे ग्लास है, जग है, लोटा है, पूजा का भी लोटा ले सकते हैं, तो वो ज़्यादा शुभ होता है। और बर्तन को कभी भी खाली मत लाइए घर, उसमें आपने जैसे खील बतासे खरीदने हैं दीपावली की पूजन के लिए, या फिर इस दिन आप कोई भी सामग्री खरीद सकते हैं, किचन का भी सामान खरीद सकते हैं, कुछ ना कुछ भर के ही लाइएगा। मिट्टी का दिया इस दिन जरूर खरीदें, शुभ होता है। और एक बड़ा सा दीपक लीजिएगा जो दीपावली के पूजा में आप जलाएंगे। और अगर संभव हो तो श्री यंत्र खरीद सकते हैं, लेकिन अंक वाला श्री यंत्र ही खरीदें, क्योंकि अगर ये जो आकृति वाली होती है थोड़ा भी गड़बड़ हुआ तो दिक्कत हो जाता है, तो ऐसे में अंक वाला ही खरीदिए, ये ज़्यादा शुभ रहेगा। अगर जीवन में कोई मनोकामना आपकी अधूरी है, इसकी पूर्ति के लिए यानी धन के लाभ के लिए पानी का बर्तन खरीदें ताकि पैसा आता रहे। व्यापार के लिए मेटल का दीपक खरीदें, धातु का दीपक। और संतान संबंधी अगर कोई समस्या है तो थाली, कटोरी खरीद सकते हैं। अगर स्वास्थ्य के लिए आप चाह रहे हैं कुछ खरीदना तो आप इस दिन धातु की घंटी खरीदें, वो जो मंदिर में बजाते हैं ना आप, टन टन, बस वही वाला। और अगर आपके घर में सुख शांति प्रेम बना रहे, इसके लिए खाना पकाने का बर्तन खरीदें। आप चाहें तो कढ़ाई, तवा, पेन, चिमटा कुछ भी खरीद सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन खाना पकाने का बर्तन खरीदना चाहिए। पूरे साल घर में धन का अभाव ना हो अगर आप चाहते हैं तो धनतेरस के दिन छोटी सी सही लेकिन चांदी की कोई चीज़ जरूर खरीदें और लाकर पूजा स्थान में रखें। दीपावली के दिन माँ लक्ष्मी को अर्पित करें और फिर अगले दिन चावल की ढेरी में रख दें, बरकत बनी रहेगी। धनतेरस की पूजा जब आप करेंगे अपने घर में तो शाम के समय उत्तर दिशा की तरफ रखिए आप कुबेर और धनवंतरी जी की मूर्ति, और फिर दोनों के सामने घी का एक एक मुखी दिया जलाइए। कुबेर देव के सामने सफ़ेद मिठाई, धनवंतरी के सामने पीली मिठाई अर्पित करें और पहले कुबेर के मंत्र का जप करें, ओम ह्रीं कुबेराय नमः, और फिर धनवंतरी स्तोत्र का पाठ करें। फिर आप प्रसाद ग्रहण कीजिए और पूजा के बाद यानी कि दीपावली पर कुबेर भगवान को धन के स्थान पर रख दें और धनवंतरी जी को पूजा स्थान पर ही रखिए। और इस दिन माँ लक्ष्मी को विशेष तौर पर एक ही सही पर बेलपत्र जरूर अर्पित कीजिएगा और बतासे भोग लगाइएगा। यकीन मानिए जीवन में धन, सुख, समृद्धि बनी रहेगी। और ये बतासा पूरे परिवार के साथ प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। तो माँ लक्ष्मी को आप सिर्फ धनतेरस ही नहीं बल्कि दीपावली तक रोज कम से कम एक ही सही बेलपत्र जरूर अर्पित करें। और दीपावली तक या फिर भैया दूज तक अचार, दूसरे के घर का खाना, लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, बैंगन जैसी चीज़ों से परहेज करें। वैसे तो मूली भी नहीं खानी चाहिए। साथ ही दूसरों के घर का अन्न
मत ग्रहण करें, पराई स्त्री से दूर रहें, अचार न खाएं, चूड़ा या फिर भुजा बिल्कुल भी मत खाएं। तो जितना ज़्यादा आप परहेज करते हैं, सात्विक रहते हैं, उतना ही अच्छा है, माँ के करीब रहेंगे। क्योंकि सात्विक भोजन करने से मन शांत रहता है। जब आपका मन शांत रहेगा तो आप माँ लक्ष्मी से ज़्यादा आसानी से जुड़ पाएंगे और उनकी कृपा भी आप पर बरसेगी। तो सुकून और शांति से धनतेरस मनाएं, दीपावली भी है, और अपना खूब ख्याल रखें। धन्यवाद।